एग्जाम्पल नंबर 3 है, बुक का है। इसमें लिखा है फाइंड 4 डिफरेंट solution of the equation. So our given equation is x plus 2y equal to 6. So this is our linear equation in two variable. अब क्या करना है हमको, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपकी इक्वेशन की, जो आपकी इक्वेशन में वेरिएबल्स दिए गए हैं, उन वेरिएबल्स की पर्टिकुलर कोई वैल्यू जो आपकी इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS आना चाहिए। इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार या तो आइदर x की वैल्यू रखेंगे या y की रखेंगे। अगर y की रखेंगे तो x मिलेगा और x की रखेंगे तो y मिलता है। या कुछ कहीं कहीं पर इनको इन टर्म ऑफ लिखा जाता है, या तो x की फॉर्म में इक्वेशन को लिख दो या y की फॉर्म में लिख दो, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा ये। तो हमने लिखा सॉल्यूशन में, पहले वी हैव, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। हम यहाँ लिखेंगे या तो सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे या पुटिंग लिखेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग हमने लिया y इक्वल टू 0। ये हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो y है आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, जो लेना है ले लो। और हमको 4 सॉल्यूशन चाहिए डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट हमने लिया y इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 0, ठीक है, इन गिवन इक्वेशन, दी गई इक्वेशन में आप रख रहे हो। तो आपने रख दिया। जैसे ही आपने रखा, सो इट बिकम x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू, आपको पता है ये 0 हो जाएगा और x बराबर क्या आ गया, 6। तो आपको यहाँ लिखना है, सो पहले x आता है फिर y आता है। तो आपने लिखा 6,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये 6,0 जो है ये सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है, जब आप इनको उठा के रखोगे x और y की जगह, तो LHS बराबर RHS आएगा। ऐसे हमको 4 निकालना है। फिर अगेन हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग, अब की बार मैंने y बराबर 1 ले रहा हूं, और फिर मैंने लिखा इन गिवन इक्वेशन में रख रहे हैं। जब गिवन इक्वेशन में रखेंगे, गिवन इक्वेशन में रखा तो फिर क्या होगा, यहां पर x जो है एफिटिस रहेगा, जो y है वो 2 इंटू 1 हो जाएगा और ये 6 रहेगा। सो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। सो आपने देखा कि x 4 है और y क्या लिया 1। तो ये जो है ना, ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया दी गई इक्वेशन का। फिर अगेन आपने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग। अब मैं ले रहा हूं, यहां पर क्या लेने जा रहा हूं, अब हम ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। मानो मैंने ले लिया -1 ले लिया इन गिवन इक्वेशन, अब जैसे ही आप रखोगे तो x ऐसे ही रहेगा एंड 2 इंटू -1 इक्वल टू 6। अब ये माइनस का रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू, तो x उधर जाके प्लस हो गया, मतलब सॉरी, जो 2 है माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, और ये 6 प्लस 2 कितना बन गया 8। तो ये अपना आपका दूसरा सॉल्यूशन है। ये थर्ड वाला सॉल्यूशन है हमारा 8, -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हमें एक और निकालना है,
एक और निकालना है। तो जब एक और निकालना है तो हमने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग y। अब मैं y बराबर क्या ले लेता हूँ, मेरी मर्जी, मैं x भी रख सकता हूँ, जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने एक सीरियल वाइज चीजों को चला है इसलिए ऐसे ही लिखा है कि y ले लिया बार बार। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अब y बराबर मैं क्या ले रहा हूँ 2, मैं y बराबर 2 ले रहा हूँ और इसमें क्या रख रहा हूँ इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। अब जैसे ही गिवन इक्वेशन में रखा तो x प्लस हो जाएगा और यह जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस 4, तो x बराबर क्या आ गया 2। सो हमारे पास अब की बार आया 2, 2, ये क्या है, इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है इसका ऑफ गिवन इक्वेशन का, ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, सही है। और फिर हम हेंस लगा के चारों चीजें लिख देते हैं कि हेंस 6, 0, 4, 1, 8, -1 और 2, 2 इज अ नहीं ऐसा लिखता हूँ, इज नहीं लिखता, यहाँ लिखते हैं हम आर फोर सॉल्यूशन, ये लिख दिया। और इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा।